ये न्यूजीलैंड की सबसे बुरी त्रासदियों में से एक है। 28 नवंबर 1979 को TI-901 नामक विमान जब अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसमें एक बड़ा धमाका हो गया। इस विमान में 257 लोग सवार थे। इस दुर्घटना ने न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। इस कम आबादी वाले देश का लगभग हर नागरिक इस दुर्घटना से प्रभावित हुआ। कई सालों तक इस दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच चलती रही और तमाम पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस दुर्घटना को माउंट एरबस त्रासदी नाम दिया गया, जिसे आज भी न्यूजीलैंड भूल नहीं सका है। यह न्यूजीलैंड ने इस दुर्घटना को 2 साल पहले ही अंटार्कटिका में लोगों को घुमाने का मकसद से एक खास फ्लाइट की शुरुआत की थी। यह विशेष सेवा लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। ऑकलैंड से उड़ान भरकर यह खास फ्लाइट 11 घंटे आसमान की सैर करते हुए जब धरती के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचती थी, तो उसका रोमांचक अपने आप में ही अद्भुत होता था। फ्लाइट के भीतर भी बेहतरीन तरीके से ऐशोआराम की सुविधा थी। पृथ्वी के एक छोर पर बर्फीली पहाड़ियों को देखना बेहद आकर्षक अनुभव था। लेकिन साल 1979 के 28 नवंबर वाले दिन चीजें इतनी खूबसूरती से नहीं घटी। दोपहर 12 बजे के आसपास विमान के पायलट कैप्टन जिम कॉलिंस विमान को लगभग 2000 फीट नीचे लेकर आए। वो अपने यात्रियों को प्रकृति की और करीब लाना चाहते थे। कैप्टन जिम को लग रहा था कि वो अपनी पुरानी उड़ानों की तरह बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें विमान में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही थी। लोग विमान के भीतर और बाहर तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने में व्यस्त थे। इनमें से कुछ तस्वीरें तो प्लेन क्रैश से चंद सेकंड पहले की थी। विमान से कुछ दूरी पर बर्फीली पहाड़ियां थी और विमान उनके ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी कॉकपिट में मौजूद कैप्टन और उनके साथी को यह एहसास हुआ कि उनके ठीक बगल में कोई पहाड़ी है। दोपहर 1 बजे का वक्त रहा होगा जब विमान में आपातकालीन अलार्म बजा और उसके लगभग 6 सेकंड बाद विमान माउंट एरबस से जा टकराया। क्रैश के बाद कई घंटों तक विमान से संपर्क की कोशिश जारी रही। दुर्घटना स्थल से कई हजार किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में यह भ्रम हुआ कि विमान का ईंधन खत्म होने की वजह से वह आसमान में नहीं दिख रहा है। भ्रम के बादल छटने के बाद डर का माहौल पैदा होने लगा और जब राहत बचाव दल दुर्घटना वाले क्षेत्र में पहुंचे तो जो डर था वो साबित हो गया। विमान का मलबा माउंट एरबस के तलहटी में मौजूद रॉस आइलैंड पर देखा गया। यह साफ था कि विमान में मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन के प्रमुख कैप्टन एंड्रू रेडली ने बीबीसी को बताया, आज जिस तरह के विमान हमारे पास है उसमें ऐसा हादसा नहीं हो सकता। आज के उपकरण बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमारे पास सैटेलाइट से जुड़ा नेविगेशन सिस्टम है। इससे अगर कोई विमान गलत रास्ते पर जाने लगता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है। इस विमान हादसे के पीछे 2 प्रमुख कारण देखे गए। पायलट को फ्लाइट के जिस मार्ग के बारे में बताया गया था वो उसके कंप्यूटर में मौजूद मार्ग से अलग था। कैप्टन को लगा था कि वो उसी रास्ते पर है जिस पर उन्होंने पहले भी उड़ान भरी है। जब वो रॉस आइलैंड के ऊपर गुजर रहे थे तो वहां बर्फ और पानी की आवाजें तक सुनी जा सकती थी। दुर्घटना की दूसरी वजह खराब मौसम था, जिसकी वजह से विमान के चारों तरफ सफेद बर्फीली चादर से बिछ गई थी, जिसे व्हाइट आउट भी कहते हैं। व्हाइट आउट का मतलब होता है कि जब विमान बादलों और बर्फीली चोटियों के बीच मौजूद हो तो रोशनी इस तरह से निकलती है कि पायलट को यह भ्रम हो जाता है कि आगे का मौसम बिल्कुल साफ है। पायलट ने अपने विमान में दर्ज मार्ग पर भरोसा किया और उसी के अनुसार बढ़ते गए। उन्हें लगा कि कॉकपिट में जो साफ चमकती हुई सफेदी उन्हें दिख रही है वह पानी के ऊपर जमी बर्फ है। उन्हें लगा ही नहीं कि यह एक बर्फीला पहाड़ है।